हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं पावर ट्रांसफार्मर और आईडीटी के बारे में। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। मजेदार मस्त हर चीज के लिए बताऊंगा, हर चीज, हर टॉपिक, हर पार्ट क्या क्या है, कैसा काम करता है। तो चलिए शुरू करते हैं। बहुत बढ़िया। तो आज हम जानने वाले हैं ट्रांसफार्मर के बारे में और आईडीटी ट्रांसफार्मर के बारे में। तो दर्शकों को ये बताइए कि ये जो आईडीटी ट्रांसफार्मर है और पावर ट्रांसफार्मर है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है? इन दोनों को बीच के डिफरेंस है पावर ट्रांसफार्मर, यानी हाई वोल्टेज के लिए जो यूज किया गया है, हाई कैपेसिटी, वो पावर ट्रांसफार्मर हो गया। ये है, इसे हम छोटा ट्रांसफार्मर है, मतलब छोटा नहीं है, मिडिल ट्रांसफार्मर है। आईडीटी है अपना, ये आईडीटी है, ये इन्वर्टर ड्यूटी ट्रांसफार्मर के लिए यूज किया जाता है, इसलिए हम इसे इन्वर्टर ड्यूटी ट्रांसफार्मर बोलते हैं। आईडीटी ये हमारा पावर ट्रांसफार्मर है जो हाई वोल्टेज हाई कैपेसिटी यूज करते हैं। अच्छा, तो हम मान लीजिए इस ट्रांसफार्मर को यहाँ लगा दे और इस ट्रांसफार्मर को वहां लगा दे तो नहीं चलेगा? नहीं, ये क्या है कि ये 33/66 kV का है पावर प्लांट, मतलब एलवी साइड 33 kV और एचवी साइड 66 kV, यानी स्टेप अप कर रहा है, 33 को 66 में कर रहा है। ये हमारा आईडीटी है जो 800 को 33 kV में मतलब स्टेप अप कर रहा है वोल्टेज को। बहुत बढ़िया। तो अब हमें ये बताइए कि ये जो आईडीटी ट्रांसफार्मर है, ये अपने लोग क्यों यूज करते हैं? ऊपर आ जाओ, मस्त बात। ये हमारा जो आईडीटी है, इसका नाम ही क्या है, इन्वर्टर ड्यूटी ट्रांसफार्मर। ये कंटिन्यू इन्वर्टर ड्यूटी ट्रांसफार्मर हमेशा, मतलब ये इन्वर्टर के लिए डिजाइन किया जाता है। जो हमारे इन्वर्टर यूज होते हैं सोलर प्लांट में, उसके लिए ही आईडीटी यूज की, मतलब डिजाइन किया जाता है कि हमारा जो आईडीटी है उसके लिए सबसे पहले इसे अपन लगाएंगे, उसके बाद ही आगे की जो होगा पावर ट्रांसफार्मर यूज करेंगे। बहुत बढ़िया। तो अब इसमें लगे कुछ पार्ट के बारे में बता दीजिए। जैसे इसमें ये ब्लू पत्थर है, वो क्यों है? ये ब्लू पत्थर नहीं है, इसे हम बोलते हैं सिलिका जेल। ये है, इसे इस बड़े भाग, पूरे भाग को वेदर बोलते हैं, वीदर। तो इसके अंदर जो ब्लू कलर दिख रहा है वो सिलिका जेल है। सिलिका जेल क्या करता है कि जो हवा होती है, हवा यानी हवा के नमी को सोखता है। तो ये अब आपको ये सवाल मन में आया होगा कि हवा हवा अंदर कैसे जाती है, क्यों, हवा क्या है। बिल्कुल, इसमें से हवा कैसे अंदर जाए? हवा का जैसे क्या होता है, जो मेन टैंक है इसके आईडीटी के अंदर, ऑयल गर्म होती है, हीट होती है, उसमें थोड़ा बहुत ऊपर उठता है, जैसे पानी को उबालते हो ऊपर नहीं उठता। हाँ, हाँ, तो ऐसे ही वो उसका क्या है कि फुल टैंक भरा जाता है। जैसे हल्का होगा हीटिंग, उबाल हल्का ऊपर जैसे ऑयल उठेगा, तो कंजर्वेटर टैंक के माध्यम से वो ऑयल उठेगा, तो उसमें खाली जगह में हमेशा एयर रहती है, पता ही होगा। तो वो जैसे ऊपर उठेगा तो उधर से बाहर एयर आएगी। जैसे ऑयल डाउन होगा, मतलब नॉर्मल होगा, फिर बाहरी हवा ऐसे जाएगी। तो इसलिए वो कि ताकि वो ऑयल तक शुद्ध हवा पहुंचे, इसलिए वो हवा के नमी को सोखता है, इसलिए वो हम सिलिका जेल यूज करते हैं। ठीक, इस क्वेश्चन को वो जो नीचे पानी भरा है वो क्यों भरा है? नहीं, ये जो आपको दिख रहा है नीचे ऑयल, ये ऑयल है, पानी नहीं है। इसे हम बोलते हैं, इस वाले भाग को ऑयल कब बोलते हैं। तो इसमें हम ऑयल इसलिए भरते हैं कि हमारा जो ऊपर ये लगा सिलिका जेल ओनली हवा के नमी को सोखता है, और ये जो ऑयल है तो हवा के साथ साथ जो धूल मिट्टी कण ही साथ प्रवेश करता है, तो क्या है कि ऑयल क्या है तो रोक लेता है, शुद्ध हवा ऊपर जाती है, इसलिए। तो ये जो टैंक के साथ कनेक्टेड है, तो वो टैंक पूरा किस चीज से भरा है? वो टैंक जो है अपना, उसे कंजर्वेटर टैंक बोलते हैं, उसमें हम ऑयल भरते हैं। अच्छा, मतलब कौन सा ऑयल जो बाइक में डलता है वही वाला? नहीं नहीं नहीं, जो हमारे ट्रांसफार्मर में यूज होता है वही ऑयल उसमें भी डलते हैं। अब ट्रांसफार्मर में वो ये सिंथेटिक ऑयल ऐसा कुछ बोलते हैं, और नेथा ऑयल ऐसा कोई कोई बोलते हैं, सब अलग अलग नाम बताते हैं। तो वही ऑयल ये इसमें यूज करते हैं। इसे हम इसलिए डालते हैं कि जैसे हमारा ट्रांसफार्मर है तो वो चलता रहता है, कहीं बाइक से लीकेज हो गया, यानी हमारे मेन टैंक में ऑयल की कमी ना हो, उसके लिए हम वो कंजर्वेटर टैंक लगाते हैं, ताकि उसमें ऑयल मेंटेन रहे। ओके, तो फिर ये बताइए, ये जो पतली पतली परत दी गई है, ये किस लिए दी गई? ये इस चीज को क्या बोलते हैं? इस वाले भाग को हम रेडिएटर बोलते हैं।
आप गांव में देखे होंगे जो जनरेटर होता है उसमें पानी डालते हैं, यानी उसको इंजन गर्म ना हो। इसमें क्या होता है, ये रेडिएटर है, इसमें फैन लग रहा है, दिख रहा होगा फैन। ऑयल में जो अंदर क्या होता है, गर्म होती है, जैसे आप बताओ कि भाप निकलता है इधर गैस टू एयर जो होती है, ऐसे उसमें क्या होता है, ऑयल गर्म होती है। ऑयल को गर्म होगा तो वो इंसुलेशन फेल हो जाएगा, ऑयल मतलब ऑयल का इंसुलेशन खराब हो जाएगा। और इसलिए वो क्या होगा, उसे ऑयल को ठंडा करने के लिए हम ये रेडिएटर यूज करते हैं, यानी रेडिएटर के माध्यम से वो ऑयल सर्कुलेट हो और फैन के माध्यम से कूलिंग हो, बाहरी हवा और फैन से दोनों से। बहुत। अब ये बताइए, ये जो बीच में डिब्बा लगाया है ये क्या है और इसके अंदर क्या है? ये हमारा ये वाला बात होता है, मार्शलिंग बॉक्स बोलते हैं इसे। ये हमारा क्या होता है, हमारे आईडीटी में जितने लगे हुए इक्विपमेंट सेफ्टी, और यानी ये कि कनेक्शन जंक्शन पॉइंट होता है, यानी हम इसे एक जगह फिक्स किया जाता है कि हमारा जो जितने भी यहाँ पर लगे हुए इक्विपमेंट है सेफ्टी पर्पज के लिए, सभी का यहाँ कनेक्शन पॉइंट होता है, यहीं से हम फिर ट्रांसफर करते हैं अपना एनसीआर। बहुत। अब ये बताइए, जो आपने बताया कि ट्रांसफार्मर के अंदर पूरा ऑयल भरा रहता है, ठीक, तो ऑयल कितने टाइम में चेंज करना रहता है? तो ये जो ऑयल इसमें होता है, जैसे हर साल मतलब एक साल में इसका टेस्ट होता है, हम इसे थोड़ा सा निकाल के एक बाटल में भेजते हैं बाहर, तो वहां से टेस्ट होकर आता है। अगर हमारा ऑयल उसमें वोल्टेज देकर चेक करते हैं कि हमारा ऑयल सही है कि नहीं, उस हिसाब से अगर हमारा ऑयल खराब हो रहा है तो उसे हम फिल्टरिंग या चेंज करते हैं ऐसा। बहुत बढ़िया। अच्छा, तो इस बॉक्स के अंदर कुछ जो लगा है मीटर वगैरह, वो सब आप दिखा सकते हैं और बता सकते हैं उसके बारे में? हाँ हाँ जरूर, क्यों नहीं, इसे हम ओपन करते हैं। ये आपको दिख रहा होगा सभी पॉइंट, इसमें ऊपर जितने लगे हैं वहां पर है कॉन्टेक्टर लगे हुए हैं, एमसीबी लगी है, एमसीसीबी लगी है, ये अपना ओटीआई है, डब्ल्यूटीआई है। वो जो आपको दिख रहा है साइड में स्विच है, सेलेक्टर स्विच है, वो हम उसे ऑटो मैनुअल ऑफ कर सकते हैं। और ये जी नीचे दिख रहा होगा आपको एमसीबी सभी है, रिले हुए इसमें, टाइमर सभी कनेक्शन पॉइंट है, यही सब देख लीजिए लगे हुए हैं। बहुत बढ़िया। ये आपको ये साइड में दिख रहा होगा हीटर है, जो हमारे पैनल के अंदर को मॉइस्चर को मतलब हीट टेम्परेचर बनाए रखता है ताकि मॉइस्चर न आए अंदर, मॉइस्चर न बनाए। बहुत बढ़िया। तो ये जो मीटर लगे हैं वो? ये है वो, इसमें लिखा है ओटीआई और डब्ल्यूटीआई। ये ओटीआई यानी होता है ऑयल टेम्परेचर इंडिकेटर, ये डब्ल्यूटीआई यानी वाइंडिंग टेम्परेचर इंडिकेटर। ये दोनों सेंसर के वो हैं, यानी ये हमारा ऑयल टेम्परेचर मेजर करता है ऑयल का, डब्ल्यूटीआई यानी वाइंडिंग के टेम्परेचर को मेजर करता है। बहुत। तो अब ये बताइए, जो ये लाइन लगी है इसके अंदर क्या है? इसके अंदर बसवार है, यानी एलवी आईडीटी का एलवी साइड है, हमारा ये सीबी से आता है आउटपुट यहाँ पर। तो ये इसमें अंदर बसवार है, इसमें सप्लाई कंटिन्यू चालू रहती है जब हमारा ऑन है ट्रांसफार्मर। तो इसमें हम एलवी साइड में केबल भी कहीं कहीं लगी होती है, केबल से डायरेक्ट रहती है, ये डिजाइन पर डिपेंड करता है, इसलिए यहाँ पर बसवार लगे हुए हैं, बाहर से ढका हुआ है ताकि बसवार में जैसे धूप और पानी बारिश से बचाने के लिए। अच्छा, तो आप ये कह रहे हैं कि ये ट्रांसफॉर्मर का इनपुट है 800 वोल्ट जो एलटी पैनल से आ रहा है, तो बताइए इसका आउटपुट फिर कहाँ से निकलेगा? आउटपुट उधर आपको दिखेगा, ये जो आपको दिख रहा है बॉक्स, ये केबल दिख रही है, इसका ये आउटपुट है। यहाँ से इस केबल से हम 33 केवी ट्रांसफर करते हैं,
इसके अंदर ये पूरा पैकेज है, पैकिंग है। इसके अंदर बुशिंग है, टर्मिनल पॉइंट है जो कनेक्शन करते हैं इसमें। यही है इसका आउटपुट। तो जी ये केबल लगी है, वो इतनी मोटी केबल क्यों लगाई गई? मोटी केबल इसलिए लगाया है कि इसका वोल्टेज लेवल 33 केवी है और इसमें करंट यानी हम इसकी क्षमता के हिसाब से हम जितना है कैपेसिटी, जैसे हमारा 33 केवी है और करंट भी इसमें, ये केबल मोटी इसलिए लगाते हैं कि करंट और वोल्टेज का लेवल जो होता है उसी को देखते हुए, मतलब कि हमारा इतना करंट झेल सकता है, इतना वोल्टेज में इतना करंट झेल सकती है, उसके लिए हम इतनी मोटी केबल लगाते हैं, यूज करते हैं। ये आर्मेट केबल है। तो ये जो ट्रांसफॉर्मर में हर जगह ये हरी हरी प्लेट लगाई है, वो किस लिए लगाई? वो हरी हरी प्लेट ये बॉडी अर्थिंग का है, यानी बॉडी से हम अर्थ करते हैं कि हमारा अगर कुछ है, अगर फॉल्ट मतलब बॉडी से टच होगा, हमारा फॉल्ट आया या वायर इंसुलेशन लीक हुआ है, तो हम उसलिए की सेफ्टी के लिए यूज करते हैं। क्या जो भी लीकेज करंट हो तो ग्राउंड से कनेक्ट हो जाए। क्या बचा अभी? तो जैसे अपने पावर ट्रांसफार्मर में ग्लूकोज रिले आती है, तो वैसे आईडीटी में भी ग्लूकोज रिले आती है क्या? हाँ जरूर, आपको दिख रहा होगा शायद, वो दिख रहा होगा ऊपर साइड बीच में। ग्लूकोज रिले हम क्या है कि वो सेफ्टी के लिए लगाते हैं, आपको पता होगा। कंजर्वेटर टैंक और मेन टैंक के बीच में लगाते हैं उसे। उसमें हम यूज करते हैं इसलिए कि जैसे हमारा इसके ट्रांसफार्मर के अंदर क्या होता है कि ज्यादा गैस बनने लगी, ज्यादा जैसे हमारा वो TI WTI जो है, यानी सेंसर फेल हो गया, तो सेंसर नहीं काम कर रहा है, अलार्म में हमारे पास नहीं आ रहा है, तो ऑयल ज्यादा हीटिंग हुई, ऑयल हीटिंग वो गैस बना, वो क्या उसमें गैस, यानी गैस का जो मरकरी नामक स्विच होती है ग्लूकोज रिले में, तो वो उसमें गैस जैसे बनेगी, इंटरनल शॉर्ट सर्किट हो गया और ऑयल ज्यादा हीटिंग हुई, गैस बनी, उन सब को वो अलार्म और ट्रिपिंग देता है हमारे सिस्टम को, यानी सेफ्टी बनाए रखता है। ज्यादा ऑयल भी गर्म होगा, सेंसर हमारा वो TI अलार्म नहीं दे पाया, तो वो है हमारा, ताकि इंसुलेशन फेल ना हो। ज्यादा ऑयल हीटिंग होगा, हमारा ऑयल का इंसुलेशन वीक हो जाएगा, इसलिए। अच्छा, तो जितने भी ट्रांसफार्मर लगे रहते हैं उसमें ग्लूकोज रिले फिक्स रहेगा कि लगी रहेगी? जरूरी नहीं है, जैसे गांव में जो ट्रांसफार्मर होता है उसमें नहीं लगा होता। वो ये जो पावर ट्रांसफार्मर होते हैं, ये हमारा एक पावर ट्रांसफार्मर ही है, इसे समझिए, क्योंकि ये भी 33 केवी तक ट्रांसफर कर रहा है, लेकिन इसे IDT नाम दिया गया था क्योंकि इन्वर्टर ड्यूटी ट्रांसफर, इन्वर्टर की कंटिन्यू ड्यूटी करता है। वो पावर ट्रांसफार्मर जो है उसका नाम अलग दे दिए यहाँ पर सिस्टम। अगर हमारा पावर ट्रांसफर नहीं यूज होता, 33 केवी ट्रांसफर कर रहे हैं, तब भी इसे हम पावर ट्रांसफर, ये इन्वर्टर के लिए यूज हुआ है इसलिए इसे IDT बोलते हैं, बाकी है पावर ट्रांसफर ही। तो जी ये हमारा ट्रांसफार्मर पूरा बना हुआ है, पूरा जो ये बॉडी है, हाँ, वो किस मेटल से बना है? ये कास्ट आयरन से फिक्स किया जाता है। और कौन सा मेटल है, यानी यही हम जो देसी भाषा में बोलते हैं लोहे की। लोहे की। हाँ, लोहे की बॉडी है। अब कौन सी लोहे इसमें फिक्स किया है, हमें हमारे हिसाब से कास्ट आयरन होगा। तो अगर ये लोहे की बॉडी है तो बरसात गिरने की वजह से लोहों में काट आ जाता है, तो इसमें काट क्यों नहीं है? क्योंकि ये बाहरी से पॉलिश यानी पेंट किया गया है। हर मतलब जो हर मतलब जैसे लोहा है, अगर उसमें पेंट कर दिया जाए तो उसकी लाइफ बहुत बढ़ जाती है। इसमें पेंट कर दिया है, उसके पानी उसमें, उसके लिए उसमें क्या बोलते हैं, पानी उसमें टच नहीं कर पाएगा, उसके मेन पार्ट जैसे लोहा जो है उसके बॉडी में टच नहीं पाएगा, जो पेंट किया है उसी बाहरी से ही निकल जाएगा बाहर बाहर बाहर, इसलिए वो काट नहीं लगता। आपको दिख रहा होगा थोड़ा थोड़ा यहाँ पर, जो जहाँ उसका पेंट निकल जाता है तो उसमें लग, वो नट बोल्ट के हिसाब से खतरा। तो क्या बचा है भाई? और क्या बचा है? हो गया, हो ही तो गया, और क्या? फिर जो अपना ये ट्रांसफार्मर होता है, वो कितने साल तक चलता है एक ट्रांसफार्मर? ये तो हम इसमें नहीं बता सकते कितने साल तक चलता है। अभी इसमें क्या है कि चल सकता है कई सालों तक, इसकी वाइंडिंग कब उसके
मतलब लोड कितना ज्यादा, इसकी कैपेसिटी से ज्यादा लोड तो नहीं दे रहे हैं, मतलब इसी जो सेफ्टी पर्पज के लिए लगा है। तो ये तो वो पूछना पड़ेगा कंपनी वाले को जो मैन्युफैक्चरिंग करता है इसका, उसी से पता करना पड़ेगा कितने साल तक चलेगा, हम तो इसमें नहीं बता सकते। कभी ऐसा हो सकता है कि इस ट्रांसफॉर्मर में आग लग जाए और ये ब्लास्ट हो जाए? हाँ, ऐसा हो जाता है। क्या है कि अगर इसमें जो सेफ्टी वो पर्पज के लिए यूज किए हैं, अगर वीक हो गया हमारा, वो नहीं मतलब अलार्म दे रहा, टिप नहीं दे रहा है, हीटिंग ज्यादा होगा, इंसुलेशन धीरे धीरे, क्या हर चीज में अगर हीटिंग ज्यादा फिर लो, हीटिंग ज्यादा, ऐसे करने से वो वीक हो जाएगा, फिर एक दूसरे से इंसुलेशन फेल होकर शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। ज्यादा हीट होने की वजह हो जाएगा तो शॉर्ट सर्किट होकर आग लग सकती है, क्योंकि आप कभी देखे होंगे कहीं तो आग लग जाती है, इसी तरह ऐसे होता है। बहुत बढ़िया, अच्छी जानकारी। बात करता तो दोस्तों, मैंने ये आईडीटी के बारे में बात किया, जो आपने सुने होंगे, देखे होंगे। तो हम जो हमें पता था, क्वेश्चन हमें इतना ही मिला, तो हम इसलिए हम इतना ही बताया। तो आप कमेंट करके बताइए कि हम जो जानकारी दिए कैसे दिए। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, और कमेंट करके जरूर बताइएगा, हमें कमेंट नहीं देखने को मिलता कि कोई क्वेश्चन कर रहे हैं, तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। मैं आशा करता हूँ कि मेरा वीडियो आपको समझ में आया होगा। चलिए फिर मिलते हैं।